Now we are moving towards our second topic, which is anxiety hierarchy construction. It was developed by Joseph Wolpe और इसमें it's a list of situations that are feared and avoided. इसके में जो लिस्टिंग होती है वो in order of the levels of fear they provoke. इसमें जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो कि कन्वे करने के लिए है कि कितने बंदा एंजाइटी फील कर रहा है, उसको हम कहते हैं सर्ज, जो कि एब्रीविएशन है सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस स्केल, और ये 0 से 100 के दरमियान में होती हैं. सबसे पहले जब पार्टिसिपेंट से पूछा जाता है कि जब उनसे हम सर्ज लेते हैं तो हम ये पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा फियर्ड सिचुएशन कौन सी है जिसको वो 100 रेट करेगा. उसके बाद मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी, वो वाली सिचुएशंस बताते हैं जो कि जिस पे वो इतना ज़्यादा नहीं फियरफुल महसूस करते, और सबसे आखिर में न्यूट्रल और प्लेजेंट सिचुएशंस उनसे पूछी जाती हैं. इसमें जो एंजाइटी जब लिस्ट करते हैं स्टार्टिंग में उनसे 10 से 15 सिचुएशंस ली जाती हैं, स्पेसिफिक सिचुएशंस ली जाती हैं जिन पे वो काम करना चाहते हैं, और जो डिफरेंस आता है इन सिचुएशंस में सेट्स का वो 5 या 10 होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने क्या कहते हैं, किसी ने अगर जो है सेट दिया है 10 कि उसको जो है अंधेरे से डर लगता है, और उसने कहा है कि जब मैं दूर कोई मुझे खाली कमरा अंधेरे में नज़र आए, उसको वो सर्च देता है 10, तो जो नेक्स्ट सर्च वो देगा सिचुएशन को वो 15 या 20 देगा. डिफरेंस 5 या 10 का आएगा. ऐसा नहीं होगा कि 10 के बाद 12 या 10 के बाद 18 या इस तरह से हो. जब सर्च के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जब लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो जिन सिचुएशंस को 20 से या 40 के दरमियान में सर्च मिले हुए हैं, सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस स्केल मिला हुआ है, उससे उनसे स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल 10 या 0 वाले से स्टार्ट नहीं करते जो कि मिनिमम एंजाइटी दे रही हैं बहुत. और जो आखिरी आइटम वो होता है जो कि 100 वाला होता है, जो कि मैक्सिमम एंजाइटी प्रोड्यूस करता है. जब एंजाइटी हायरार्की कंस्ट्रक्शन होती है इसमें एक मास्टर लिस्ट होती है, एक मिनी लिस्ट होती है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी. अभी जो आपको लिस्ट है वो एक मिरर इमेज दे रही होगी क्योंकि ये बैक कैमरा नहीं ओपन हो रहा, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एक एंजाइटी हायरार्की की लिस्ट बनती है कि 10 से शुरू हुए हैं और 100 तक गए हैं, और इसमें कोई अभी 9 सिचुएशंस है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें जो है आइटम्स मौजूद हैं 9 की जो है, और इनके ऊपर जो है आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू करेंगे. नेक्स्ट ये तो एक मास्टर लिस्ट है, ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट जो है ये मास्टर लिस्ट है कि इन सारी सिचुएशंस में काम करना है. कि एक जो है एग्जांपल दी हुई है कंटेमिनेशन की, कि जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने टच करना है रेड स्पॉट इन अ बुक में, और उसको जो है उन्होंने दिया हुआ है 20 सेट्स दिया हुआ है. फिर सेकंड जो है कि उन्होंने क्या करना है कि ड्राइविंग क्लोज बाय होमलेस पर्सन ऑन द स्ट्रीट, जिनको जो लगता होगा उनको कि ये गंदे हैं तो ये भी कंटेमिनेट हो जाएंगी पार्टिसिपेंट. इस तरह इन सब के ऊपर वो काम करेंगी. और फिर एक मिनी लिस्ट बनेगी कि लेट्स सपोज अगर उन्होंने हॉस्पिटल जाना है, एक उनके आइटम में है कि उन्होंने हॉस्पिटल जाना है, ये उनकी मास्टर लिस्ट में था. जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी तो वहाँ जाके भी एक मिनी लिस्ट होगी कि पहले जो है वो हॉस्पिटल गई हैं, उसके बाहर वो खड़ी हुई हैं, और जब वहाँ से उनका जो डिस्ट्रेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए और एटलीस्ट 20 तक आ जाए, तब वो हॉस्पिटल के अंदर जाएंगी. फिर जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाएंगी, अगेन उसको उन्होंने लेट सपोज दिया हुआ है कि 55 का सब्जेक्टिव यूनिट दिया हुआ है डिस्ट्रेस का. तो जब वो खड़ी रहेंगी वहाँ पर उनकी एंजाइटी कम होना शुरू होगी, तब जो है वो आगे जो है हॉस्पिटल की किसी चेयर पे बैठेंगी,
ताकि वो दोबारा से एंजाइटी को कम करेंगे अपने। जब मिनी लिस्ट बनाते हैं, जब हम मास्टर लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें जो हम जिस आइटम से शुरू करते हैं एक्शन करना वो होता है 20, कि एटलीस्ट आपने 20 से स्टार्ट करना है। जब मिनी लिस्ट आती है, जिस आइटम से एक्शन करना शुरू करते हैं वो आइटम होता है जिसको आपने 40 सर्च दिया हुआ हो, ठीक है। और जब 40 से वो एटलीस्ट 10 या 20 पे आएगा तब आप नेक्स्ट आइटम पे मूव करेंगे। जब सर्च पे काम कर रहे होते हैं, कि जब वो उनको कम कर रहे होते हैं, तो इस तरह से भी एक चार्ट बनता है। अगेन आई एम सॉरी कि ये इस तरह से एक मिरर व्यू या मिरर इमेज आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल लिख दी है कि मैरी जो है वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई हैं। उस वक्त प्री ट्रीटमेंट में आएगा कि उनका जो सर्ट लेवल था वो था 40 था उस वक्त, यहाँ पर 40 आ जाएगा। और जो उनका डिग्री ऑफ बिलीफ था कि उनको कुछ हो जाएगा, उनको कोई हार्म पहुंच जाएगा, तो वो कह सकते हैं 50% था। तो पोस्ट ट्रीटमेंट में एक और इस तरह का जो है एक और इस तरह की लिस्ट बनेगी जो कि पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगी, और उसमें ये लिखा जाएगा कि सेम सिचुएशन वही है कि मैरी जो है हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई है और पहले उनकी जो सर्च लेवल था वो 40 था, अब वो रिड्यूस होकर 10 या 20 हो गया है, वो लिखा जाएगा। और उनका डिग्री ऑफ बिलीफ लिखा जाएगा कि वो कम हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है कि 40 या 30 तक वो पहुंच जाए। इसी तरीके से फिर वो हॉस्पिटल के अंदर जाती हैं तो नंबर सेकंड में आ जाएगा कि वो हॉस्पिटल के अंदर गई हैं, उस वक्त उनका सर्च लेवल 55 था और पोस्ट ट्रीटमेंट में जाके वो 20 हो जाता है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, प्री एंड पोस्ट का साथ साथ चलेगा।